हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम मेंटली साथ ही साथ इम्पोर्टेंट न्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो को आराम से देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट क्लियर हो जाए। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर वीडियो आए तो उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर हैंडल और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों ही जगह लगातार इंपॉर्टेंट रेट्स को पोस्ट करते हैं। ऑयल के शेयर में अगर हम लोग बात करेंगे, स्टॉक में हम लोगों को तकरीबन 0.3% का एक अच्छा तेजी जो है फ्राइडे के सेशन में देखने को। स्टॉक इंट्राडे में 9 रुपीज 55 पैसे के तेजी के साथ क्लोज हुआ। एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद लगातार ऊपर के लेवल पे स्टॉक क्लोज हुआ। स्लाइटली निगेटिव मोमेंटम के साथ आपको स्टॉक क्लोज हुआ, फिर भी तकरीबन 0.3% ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे, स्टॉक 6.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है लास्ट 1 मंथ से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है 0.37% के निगेटिव रिटर्न के साथ लास्ट 1 मंथ में ट्रेड किया है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कंपनी ने 2 जनवरी को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है जो मोइल ने अपना बेस्ट एवर क्वार्टर, यानी कि अपने हिस्ट्री में बेस्ट एवर क्वार्टर और साथ ही साथ 9 मंथ, फर्स्ट 9 मंथ का परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में यहाँ पे आपको हुआ है। तो चलिए आगे और डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या बोला गया है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्लियरली जो है प्रेस रिलीज का डेट देख सकते हैं, 2 जनवरी 2025। यहाँ पे जो मोबाइल के द्वारा आपको अपडेट दिया गया अक्टूबर टू दिसंबर 2024, यानी कि Q3 में यहाँ पे बेस्ट एवर Q3 प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज और 4.6 लाख टन मैंगनीज ओर का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। साथ ही साथ अगर बात करेंगे Q3 में सेल्स का 3.88 लाख टन का सेल हुआ। 13% जो है वो आपको प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में यहाँ पे हायर सेल हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट 9 मंथ यानी कि अप्रैल टू दिसंबर 2024 में, तो कंपनी ने 13.3 लाख टन का यहाँ पे कैपेसिटी प्रोडक्शन किया है, जो कि तकरीबन 4.5% प्रीवियस से ईयर से ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 11.39 लाख टन का सेल ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 3.5% का ग्रोथ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे जो कोर ड्रिलिंग है वो 72,340 मीटर का हुआ है, जो कि 19% ज्यादा है प्रीवियस ईयर से। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है जो इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है। तो रिजल्ट आने से पहले अगर कंपनी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है तो इसका मतलब है जो स्टॉक में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। चलिए पहले फंडामेंटली देखते हैं और फिर टेक्निकली भी देखेंगे। बहुत ही प्यारा सेटअप बन रहा है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं। 7,105 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 128 का है, करंट मार्केट प्राइस 349 का है, यानी कि मोर देन 2.5 टाइम्स अपने वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। 16.1% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अच्छा है। 12.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 15% का है, ये भी अच्छा है। एसेट टर्नओवर रेशियो ये थोड़ा सा आपको पुअर साइड पे है, बिलो एवरेज है 0.52 का। स्टॉक का पीई 20.4 का है, इंडस्ट्री पीई भी 20.4 का है, यानी कि स्टॉक जो है अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है और 10 ईयर्स के एवरेज पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो है किस चीज में कामकाज करता है, तो ये मैंगनीज ओर के माइनिंग में कामकाज करता है और लार्जेस्ट मैंगनीज ओर प्रोड्यूसर है अपने कंट्री के अंदर। एक मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, इस कंपनी जो है वो आपको 53% का मार्केट शेयर है इंडिया में, और साथ ही साथ जो है लार्ज रिजर्व्स जो है कंपनी के पास मैग्नीज ओर का पड़ा हुआ है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखेंगे क्वार्टर 2 का रिजल्ट कंपनी का अच्छा नहीं रहा, और इनफैक्ट अगर बात करेंगे प्रीवियस 12 क्वार्टर में ये सेकंड वर्स्ट परफॉर्मेंस है। जो सबसे ज्यादा वर्स्ट था वो सितंबर 2022 में था, उसके बाद सितंबर 2023 में यहाँ पे ग्रोथ हुआ, बट यहाँ पे अगेन हम लोगों को जो है डाउनफॉल देखने को मिला। सितंबर क्वार्टर को अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक निगेटिव साइड में ही रहता है, यानी कि ज्यादा सेल जो है इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिलता है। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ सेल्स में दिख रहा है ईयरली बेसिस पे। कंपनी का मार्जिन जो यहाँ पे 2023 में डिक्रीज हो गया, 28% हो गया था, वापस से 30%, और अगेन जो है यहाँ पे इम्प्रूव हो गया 34% आता हुआ दिख रहा है। यानी कि कंपनी जो है अपने सेल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है यहाँ पे, और अपने मार्जिन को भी इम्प्रूव कर रहा है। कंसिस्टेंटली कंपनी के द्वारा जो है वो आपको डिविडेंड पे आउट किया जा रहा है। कंपनी कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिटेबल है। कंपनी का ईपीएस जो है यहाँ पे वो भी इंक्रीज हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मजे की बात यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। 2400 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है। 203 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल रिड्यूस हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है बाईबैक आया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बाईबैक आया था, और उसके बाद वापस से एक बाईबैक कंपनी के द्वारा किया गया था। यानी कि जो है कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी के पास अच्छा रिजर्व्स यहाँ पे है। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, 64.68% का जो है कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, जो कि इंडिया है। अभी दिसंबर क्वार्टर का प्रोमोटर होल्डिंग नहीं आया है। 4.87% एफआईआई के पास है। एफआईआई का स्टेक यहाँ पे 1.4% से इंक्रीज हुआ था। डीआई ने यहाँ पे अपने स्टेक को 2.08% से रिड्यूस किया था। ओवरऑल यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ था। तो एक अच्छे फंडामेंटल के साथ कंपनी यहाँ पे कामकाज कर रहा है। चलिए बात करते हैं पर टेक्निकल। टेक्निकली स्टॉक बहुत ही जबरदस्त लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्यों इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग वीकली बेसिस पे, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है, तो वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है इस स्टॉक में। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे, एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद एक शानदार तेजी, और स्टॉक ने हाई लगाया, एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। गिरावट के साथ साथ अगर आप इस लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन। अभी ब्रेकआउट आया नहीं है। ब्रेकआउट के लिए जो नेकलाइन है, नेकलाइन यहाँ पे आपको होने वाला है 375 का लेवल, यानी कि 375 के ऊपर इस स्टॉक में अच्छा तेजी आ सकता है। जिनको यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न विजुअलाइज नहीं हो रहा है, वो लोग यहाँ पे चाहेंगे एक पैटर्न। यहाँ पे एक लो लगा, तेजी हुआ, वापस से यहाँ पे पुल बैक आया, हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टॉक ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर रहा है। एक बार यहाँ पे 375 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, और उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे 550 की तरफ एक बड़ा टारगेट दे सकता है। जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा उसके बाद इस स्टॉक में जो है एक जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर इस तेजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को तकरीबन 50% तक का एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं, और इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होल्डिंग में है तो कंट्रोल होल्ड करके रखें।
फ्रेश बाइंग पोजीशन 375 के लेवल के ऊपर आपको बनाना है। नीचे की साइड में 300 के लेवल के नीचे आप वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपने एसएल को प्लेस करके रख सकते हैं। 450, 550 ये सभी लेवल देखने को मिल। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब